वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीएसएस में सिंटैक्स क्या होता है। देखिए, हमने एक पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन का देखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको देखिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए। इसमें मैं क्या क्या बात करूंगा पहले वो बता देता हूँ। इसमें बात करूंगा मैं सीएसएस के सिंटैक्स के बारे में, और उसके अंदर हम बात करेंगे कि सेलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है कि जैसे हम आगे कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी और वैल्यूज यूज़ करनी पड़ेंगी। तो वो क्या है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे और आपको उस प्रोग्राम में हमने क्या क्या यूज़ किया वो सभी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। आपको पूरा यहाँ पर सिंटैक्स पता चल जाएगा, तो आगे जो हम प्रोग्राम करेंगे वो समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, CSS सिंटैक्स में CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक होगा जिसमें कि हम सेलेक्टर यूज़ करेंगे और क्या यूज़ करेंगे, हम डिक्लेरेशन यूज़ करेंगे। तो डिक्लेरेशन में हमारी प्रॉपर्टी और वैल्यू आ जाती है, और सिलेक्टर में कोई भी एलिमेंट आता है, जो कि हम यहाँ पर देखिए H1, यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ मैं। H1 में यहाँ पर देखिए हमारा सिलेक्टर है। यहाँ पर अगर पैराग्राफ हमने यूज़ किया, H2 यूज़ किया, या कि मान लीजिए कोई भी हमने यहाँ पर एलिमेंट यूज़ किया, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्टर हो जाएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन में देखिए हमने यहाँ पर दो डिक्लेरेशन बॉक्स बनाए हुए। तो एक हमारा बॉक्स तो एक ही है कॉमन, लेकिन उसके अंदर हमने दो डिक्लेरेशन यहाँ पर किए हुए। तो यहाँ पर एक हमने कलर रखा है, यहाँ पर देखिए। तो कलर हमारा क्या है, प्रॉपर्टी, हमने बाकायदा यहाँ पर डिफाइन भी किया है। कलर हमारी हो गई प्रॉपर्टी। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ब्लू है, कलर का वैल्यू, तो ये हमारी हो गई। जो हमने कलर का नेम रखा तो वो हमारी हो गई वैल्यू, तो ये हमारा हो गया ब्लू। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डिक्लेरेशन बॉक्स में, तो ये हमारी एक फॉन्ट साइज जो है ये भी एक प्रॉपर्टी ही होगी, और जो हम इसका जो वैल्यू रखेंगे वो हमारा हो जाएगा वैल्यू। तो कुल मिलाकर के हमारा इसका मतलब ये है कि अगर आप कलर रखें, या कि टेक्स्ट स्टाइल रखें, या कि आप कोई भी बैकग्राउंड कलर रखें, आप कुछ भी रखें, तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टी। और जो उसका हम रखना चाहें, जैसे बैकग्राउंड कलर ग्रीन रखेंगे, हम फॉन्ट की साइज रखना चाहें 30 पिक्सल, ये सभी चीज़ें अगर रखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी हो जाएगी वैल्यू। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपका जब भी देखूंगा कमेंट तो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम में जाकर के मास्टरमाइंड नारायण के नाम से सर्च कीजिए, और वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई वीडियो अपलोड होता है तो मैं वहां पर उससे पहले बता देता हूँ। इसके बाद चलिए आगे अब देखते हैं इसी के बारे में। तो द सेलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। यहाँ पर देखिए कोई भी अगर आप सेलेक्टर को जब सेलेक्ट करते हैं, किसी भी एलिमेंट की अगर आप स्टाइल लगाना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट में, तो वो हमारा सेलेक्टर होता है। तो सेलेक्टर के थ्रू हम उस एलिमेंट में स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी लाइन हमारी है, हमने बाकायदा आपके लिए थ्योरी बनाकर रखी हुई है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन आर मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाई सेमीकोलन। डिक्लेरेशन ब्लॉक जो होता है उसमें हम एक या एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन हम दे सकते हैं, और ये सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। तो अगर जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया कि हमने एक तो हमने नहीं लिया, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक में हमने दो डिक्लेरेशन यहाँ पर दिए हुए। तो आप दो तीन जितने भी आप रखना चाहते हैं आप यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड अ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू सेपरेटेड बाई अ सेमीकोलन। आपको हमने वो भी दिखा दिया कि जो डिक्लेरेशन बॉक्स हमारा ये है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों चीज़ें हमने रखी हुई है। तो प्रॉपर्टी हमारी हो गई, कोई भी अगर चीज़ हमने कलर, फॉन्ट साइज, ये सभी चीज़ अगर रखना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी हो गई। और वैल्यू हमारी क्या हो गई, उसका नाम या कि साइज जो भी आप रखना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके यही चीज़ हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। मैं आपको आगे प्रोग्राम दिखाऊंगा तो उसमें सभी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विथ सेमीकोलन एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय द कर्ली ब्रेस। अब यहाँ पर देखिए जो हमने डिक्लेरेशन दिया तो ये सेमीकोलन के थ्रू यहाँ पर सेपरेट किया गया है, और जो हमारा ये पूरा ब्लॉक है वो कर्ली ब्रेस, यहाँ पर आप ये वाली साइन यहाँ पर देखिए, ये हमारे कर्ली ब्रेस के थ्रू ये जो है, तो ये हमारा चारों ये पूरा जो हम ब्लॉक बनाए वो हमारा फिर कर्ली ब्रेस के थ्रू ही कवर रहता है पूरा। अगर आप नहीं देंगे कर्ली ब्रेस तो हो सकता है कि आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, और आपको ये देना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे वेब डेवलपर तभी बन पाएंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर बेसिक एग्जांपल। तो इन दिस एग्जांपल ऑल P एलिमेंट्स विल बी सेंटर अलाइंड विथ आर रेक्ट टेक्स्ट कलर। तो ये हमारा जो एलिमेंट है
पी, इसमें मैं टेक्स्ट की अलाइन जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट रहेगा वो हमारा सेंटर में रहेगा और इसका कलर रहेगा रेड। आप यहाँ पर समझिए, हमने एक पैराग्राफ के लिए कोड लिखा। अब ये कोड हम कहाँ पर लिखेंगे? स्टाइल टैग के अंदर, जो कि मैं आपको आगे प्रोग्राम में दिखाने वाला हूँ। तो स्टाइल टैग के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे और कलर हमारा क्या हो जाएगा? कलर हमारा यहाँ पर हो गया रेड और टेक्स्ट अलाइन हमने रख दिया सेंटर, करली ब्रेस कर दिया क्लोज। यहाँ से करली ब्रेस स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमने आकर के करली ब्रेस को कर दिया क्लोज। तो ये पूरा स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। आपको हमने बताया कि 3 CSS हम यूज़ करते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो ये हमारा जो बात करते हैं, एक्सटर्नल की फाइल हमारी बाहर से बनती है, तो ये हमारा इंटरनल CSS है। और इनलाइन की कोडिंग हम उसी पर्टिकुलर सेलेक्टर वाली लाइन में करते हैं, कोई भी H1 या पैराग्राफ, कोई भी आप सेलेक्टर में कर सकते हैं। तो ये हम स्टाइल टैग के अंदर यानी कि हेड सेक्शन के अंदर हम रखेंगे। तो पैराग्राफ के लिए हमने कोड लिखा P, कलर रेड रखा, टेक्स्ट लाइन हमने रखा सेंटर। अब आपको मैं इसका पूरा प्रोग्राम भी दिखा देता हूं, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर हमने यहाँ पर डॉक टाइप HTML रखा और HTML के साथ अपने प्रोग्राम की हमने शुरुआत की, जो कि बेसिक टैग होता है। हमने कई वीडियोज़ में बता दिया है HTML और हेड टैग। अब हेड टैग के अंदर यहाँ से हमारा हेड टैग स्टार्ट हुआ और हेड टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अब हमने क्या बताया आपको कि हेड टैग के अंदर हम स्टाइल रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हेड टैग के अंदर ही हमने यहाँ पर स्टाइल रखी हुई है। हेड के जस्ट नीचे यहाँ से स्टाइल हमारी स्टार्ट हुई और यहाँ पर आकर के यहाँ पर क्लोज हो रही है। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टाइल स्टार्ट होती है और यहाँ पर क्लोज होती है और हेड टैग के अंदर ही है। तो अभी वही कोड जो हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाया, तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोग्राम मैं दिखा रहा हूँ। तो पैराग्राफ के लिए हमने लिखा कलर रेड और टेक्स्ट अलाइन रखा हमने सेंटर। तो यानी कि हमारा जो कलर रहेगा वो रेड रहना चाहिए और टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सेंटर में रहेगा। इसके बाद हेड टैग क्लोज होता है और स्टाइल तो उसके पहले ही क्लोज हो जाएगी हेड के अंदर, क्योंकि हम स्टाइल जो है हेड टैग के अंदर रख रहे हैं। ठीक, इसके बाद हमारा बॉडी टैग क्लोज होता है, सॉरी यहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखेंगे पैराग्राफ। तो यहाँ पर बॉडी टैग हमारा स्टार्ट हो रहा है और बॉडी के अंदर हम कोई भी स्क्रिप्टिंग अगर करते हैं तो बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो बॉडी के अंदर हमने एक टैग लगाया P। अब यहाँ पर P हमने क्यों लिखा है यहाँ पर? तो हम कि वो भी लिख सकते हैं, H1 भी लिख सकते हैं, लेकिन H1 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पर कोड दिया है P के लिए। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर H1 के लिए कोडिंग करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर H1 ही लिखना होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर पैराग्राफ के लिए कोड लिखा है। तो स्टाइल जो हमने की है पैराग्राफ के लिए, तो यहाँ पर भी हम पैराग्राफ ही देंगे। पहले आप यहाँ पर बनाइए, बॉडी के अंदर कोड लिखिए, उसके बाद आप स्टाइल दीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ के लिए स्टाइल लगाई हुई है और फिर हमने यहाँ पर दूसरा भी पैराग्राफ लिया। अब इसलिए लिया कि अगर मान लीजिए कि एक पैराग्राफ हमने रखा, उसमें तो कोड रन हो गया, लेकिन अगर एक ही प्रोग्राम में हमने 2 पैराग्राफ रख दिए P के नाम से, तो क्या वो भी वर्क करेगा? इसीलिए हमने ये बनाया हुआ है। तो ये हमारा दूसरा जो है लाइन पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ आर स्टाइल विद CSS, इसमें भी वो कोड वर्क करना चाहिए। यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ से हमारा बॉडी टैग क्लोज होता है और फिर आकर के HTML क्लोज होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमने 2 P टैग यूज किए और दोनों में ही ये हमारा वर्क करना चाहिए, तभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि मैं बताऊंगा कि प्रोग्राम में जो जो चीज़ें यूज की गई हैं वो चीज़ें मैं सभी आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। तो P हमने एक यूज किया है सेलेक्टर। तो क्या है? P इज अ सेलेक्टर इन CSS। ये हमारा P सेलेक्टर होता है और इसके अंदर हमने कोई भी चीज़ लिखना है पैराग्राफ बना करके, वो चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस टैग के साथ हमारा स्टार्ट होगा और फिर फॉरवर्ड स्लैश अगर हम लगा देंगे इसी के अंदर तो हमारा फिर वहाँ से क्लोजिंग हो जाता है। इसके बाद कलर इज प्रॉपर्टी एंड रेड इज़ द प्रॉपर्टी वैल्यू। हमने आपको ये बताया कि प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए कलर हमने दिया, इसके अलावा अगर फॉन्ट साइज दिया तो वो हमारा हो गया कलर, सॉरी वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। और इसका जो हम नाम रखेंगे जैसे कलर रेड या ग्रीन येलो, तो वो हमारी हो गई उसकी वैल्यू। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन, ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारी फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सभी प्रॉपर्टी हैं। उसी तरह से टेक्स्ट अलाइन भी प्रॉपर्टी है। और सेंटर आप अगर यहाँ पर टेक्स्ट लाइन में रखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ये सभी चीज़ें हमने आपको बताई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, मास्टरमाइंड नारायण के नाम से सर्च कीजिए और वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।